Good evening, everyone. Welcome to Pre-Fight Podcast for UFC Fight Night, Derek Lewis versus Curtis Blades. वैसे ये फाइट के बारे में if I have to say, it's a very typical striker versus grappler fight. Derek Lewis being the striker. इतना extraordinary striker as such नहीं है, कुछ technicality wise, but he has insane power. ये division में the scariest guy is Francis Ngannou, जो स्टीपे के साथ फाइट करने वाला है टाइटल के लिए नेक्स्ट UFC 260 आई बिलीव. एंड उसके करियर में स्टीपे के अलावा एक ही लॉस है, दैट इज़ डेरिक लेविस, जो डिसीजन गया था. नॉट एग्जैक्टली एन एक्साइटिंग फाइट, बट इवन फ्रांसिस वॉज स्कैर्ड ऑफ डेरिक लेविस का पावर. ही इज़ दैट स्कैरी. एंड थोड़े दिन पहले इफ़ यू वुड हैव सीन अलेक्जेंडर वोल्कोव वर्सेस एलिस्टर ओवरीम, अलेक्जेंडर वोल्कोव ने बहुत ईजीली एलिस्टर को बीट किया था. ही इज़ मोस्ट टेक्निकल किक बॉक्सर इन द डिविजन राइट नाउ. उसको डेरिक लेविस के साथ जब फाइट हुआ था, ही वॉज पीसिंग अप डेरिक लेविस फॉर द होल फाइट, बट जस्ट एक पंच इन द एंड वॉज इनफ टू नॉक आउट अलेक्जेंडर वोल्कोव. एंड दैट वॉज व्हेन डेरिक लेविस गॉट हिज फर्स्ट टाइटल शॉट. डेरिक लेविस फॉर डीसी, इवन डीसी को उसने बहुत हार्ड स्ट्राइक दिया था. इवन व्हेन ऑन द ग्राउंड उसने एक ऐसे बैक फिस्ट मारा था जिससे डीसी सेज कि ही गॉट अ ब्लैक आई. तो that somewhere is very helpful for him. It creates a threat for him because जो भी opponents आते हैं, जब grapple करने जाते हैं, even in the ground he is very dangerous. He is not exactly good submission defense guy as such, but very extraordinarily इतना लोग इसके punch से डरते हैं. He is able to get out of the position whichever he is in. बहुत लोगों ने उसको नीचे टेक डाउन डाला है, but then he is able to get up most of the times. एक कंपाइलेशन ही है इफ़ यू ट्राई टू चेक, जहाँ पे पीपल पुट हिम डाउन बट ही गेट्स अप, जस्ट गेट्स अप. देयर इज़ अ वेरी पॉपुलर जोक इन MMA कि जिजित्सु इज़ नॉट सो स्कैरी, यू कैन जस्ट गेट अप, डोंट स्टे इन द ग्राउंड, ऐसा कुछ. ये लिटरली डज दैट. ऑफ कोर्स इट वाज अ जोक, इट्स नॉट दैट ईजी, बट डेरिक लेविस somehow manages it. Meanwhile, Curtis Blades ऐसा फाइटर है who is a very very good grappler in the division. Probably स्टीपे के बाद द सेकेंड बेस्ट ग्रैपलर अभी वही होगा. उसने बहुत सारे लोगों को डिफीट किया है. एलिस्टर ओवरीम, अलेक्जेंडर वोल्कोव जिसके बारे में भी बोला मैंने, दोनों को डिफीट किया है उसने. एंड अनफॉर्चुनेटली फ्रांसिस से वो 2 बार हार चुका है. बोथ टाइम्स फ्रांसिस ने उसको नॉकआउट किया था. सो देयर इज़ अ चांस कि डेरिक लेविस कैन नॉक कर्टिस ब्लेड्स आउट, बट हैवी वेट में यू डोंट फाइंड समवन हु इज़ एबल टू ग्रैपल सो लॉन्ग फॉर सो वेल. ओके, तो कर्टिस ब्लेड्स का हमेशा वो चांस है. इनिशियल राउंड्स में अगर कर्टिस ब्लेड्स ने डेरिक लेविस को नीचे लेकर ऐसे ग्राउंड एंड पाउंड किया, तो देयर इज़ अ चांस ही कैन फिनिश द फाइट एनी टाइम ही वांट्स और गेट अ वेरी बोरिंग डिसीजन इफ़ ही वांट्स. उसके पास वो पूरा पोटेंशियल है. डेरिक लेविस को मीनवाइल ट्राई करना होगा कि वो ये ग्राउंड पे ना जाए जितना हो सके. ट्राई टू स्टे. अगर कर्टिस ब्लेड्स का 2-3 टेकडाउन्स उसने स्टफ किया, उसको थोड़ा हर्ट किया, देन ही इज़ अ चांस. इफ़ आई हैव टू प्रेडिक्ट, आई थिंक डेरिक लेविस कैन गेट इट डन बिकॉज फ्रांसिस ने कैच किया था उसको, तो डेरिक कैन कैच हिम ऑफ कोर्स. अगर लेटर राउंड्स में गया तो देन क्लियरली कर्टिस ब्लेड्स प्रॉबेबली वुड बी द फेवरेट टू विन. इनिशियल राउंड्स में आई थिंक डेरिक लेविस कैन गेट इट डन. इसके अलावा देर इज़ सम मोर फाइट्स विच यू वांट टू वॉच. Alexei Oleinik is also fighting in this card. Do watch it. There are a lot of heavyweights who are fighting. Andrei Arlovski versus Tom Aspinall भी है, जो veteran versus newcomer types fight है. Andrei Arlovski was the former champion, heavyweight champion. वो भी देखिए. Sergey Spivak is also fighting. I think a lot of heavyweight fights are there in this card, which would be like very fun if they land it and end it quickly, or can get a little boring अगर late decision में क्या. But it will be fun heavyweight showdown regardless. आज के लिए बस इतना ही. I'm a little bit short of time right now. Next week हम मिलेंगे वापस for next fight card. तब तक के लिए all the best, enjoy the fights and bye.